फायर सीजन होगा तो आप लोग मतलब ये वाला क्षेत्र जो है जो जंगल है बारूद के ढेर पे, यहाँ कभी भी आग लग सकती है। तो उसके लिए जो होता है एक आपदा में जो होता है कि मिटिगेशन और उससे पहले की जो प्री प्लानिंग होती है, प्री प्लानिंग में ये होता है कि जन जागरूकता अभियान कि पहले से लोगों को सचेत कर दिया जाए, और उसके बाद होता है मैनेजमेंट। अभी तो हम आ रहे हैं मिटिगेशन, मतलब उसको कैसे कम करें। तो जन जागरूकता के माध्यम से हम ये बता सकते हो कि ये आगजनी की नहीं हो। जैसे आप बच्चे हैं तो खेल खेल में आप कभी भी जंगल में आग वाला खेल न खेलें। एक तो ये हो गया। उसके बाद होगा कि अगर बाय द वे लग गई तो उसमें हमें क्या करना है। तो इन्हीं चीज की अवेयरनेस के लिए हम सब लोग आप लोगों के बीच में आए हैं। तो जैसे अभी बच्चों ने बताया चिपको आंदोलन, तो मैं उसमें थोड़ा बता दूं, क्योंकि उसमें कई किताबों में बहुत ही ज्यादा मिसकंसेप्ट है, और वो जो शोधार्थी होगा उसी को मालूम होगा, और किताबों में जो उसका जो कालक्रम है वो थोड़ा ठीक नहीं है और व्यवस्थित नहीं है। तो 24 अप्रैल 1973 को सबसे पहले चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? मंडल में। आप लोगों ने चुपता सुना ना, तुंगनाथ। तो तुंगनाथ से पहले एक जंगल पड़ता है, भौंस कहते हैं उसको। तो सबसे पहले वहां पे हुआ। और क्यों हुआ? साइमन कंपनी जो इलाहाबाद की थी, तो सरकार ने क्या करा, जो हमारे जंगल है ना, तो सारे उसको क्या दे देते, ठेके पे दे देते। वहां एक होता है अंगो एक्स कहते हैं उसको। तो अंगू के जो पेड़ थे वो बहुत ही हल्के होते हैं। आप लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, बैडमिंटन, तो सरकार ने जो स्पोर्ट्स के जो आइटम बनाने वाली कंपनी थी उसको सारा जंगल ठेके में दे दिया था। तो उन्होंने उससे क्या बनाने थे, बैडमिंटन, बैट और ऐसी खेल के उपकरण बनाने थे। तो उसके बाद वहां पे सबसे पहले प्रतिरोध हुआ। तो वहां पर से क्या हुआ कि साइमन कंपनी को वापस जाना पड़ा। उसके बाद 25 दिसंबर 1973 को फिर कहा, रामपुर फाटा में। केदारनाथ सुना है आपने? तो उससे पहले एक स्थान आता है रामपुर फाटा। तो उसके बाद सरकार ने जब मंडल में विरोध हुआ 24 अप्रैल 1973 को, तो सरकार ने वो जंगलों का लॉट केदारनाथ के क्षेत्र वाला उस कंपनी को दे दिया। तो जब वहां से लोगों के वहां फिर भट्ट जी, चंडी प्रसाद भट्ट जी और संस्था के सहयोगी ऐसी जन जागरूकता करते हुए रामपुर फाटा के गांव में पहुंचे। तो रामपुर फाटा के गांव में पहुंच करके फिर वहां भी प्रतिरोध हुआ। और 25 दिसंबर 1973 को जो आप लोग देखते होंगे ना सोशल मीडिया में वाली फोटो, देखिए आप लोगों ने चिपको आंदोलन की कि पेड़ में चिपकती हुई फोटो, तो वो उस वक्त के दिनमान के प्रसिद्ध पत्रकार अनुपम मिश्री जी द्वारा ली गई है। तब दिनमान में भी तब राष्ट्रीय स्तर पे ये मुद्दा उठने लग गया था। तो जब वहां से भी प्रतिरोध हुआ, कंपनी को वापस आना पड़ा। फिर आप लोगों ने सुना होगा गौरा देवी, सुना है? और कहा हुआ था वो? रैणी में। तो फिर 24 मार्च 1974 को रैणी में हुआ। फिर सरकार ने क्या किया, एक दूसरी कंपनी थी देहरादून की, भल्ला, तो उस कंपनी को रैणी के जो क्या थे पूरे जंगल नीलाम कर देते कि आप लोग यहाँ से काट के ले जाओ, और आपको जो भी उपकरण जो भी चीज बनाने है तो यहाँ के जंगलों से आप बना लीजिएगा। फिर भट्ट जी 3 महीने तक, भट्ट जी और संस्था के सारे लोग वहां गांव में इसी प्रकार जन जागरूकता करी कि हमारे जंगल कटेंगे तो हमें क्या नुकसान होगा। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि दिसंबर में 2 साल पहले क्या हुआ था, वहां से एक लेक बन गई थी, वो टूटी थी। तो सारे उसी के दुष्प्रभाव थे। तो इसी क्रम में अब आप लोगों को चिपको की भी जानकारी और हमारा ये कार्यक्रम किस उद्देश्य से हम आप लोगों के बीच आए हैं कि फायर सीजन में हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए और उससे क्या नुकसान होते हैं। तो इसके लिए मैं सीधा आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच में